नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोलॉफी में। दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा 2021 जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम जो 14 मार्च और 21 मार्च को होने जा रही है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाता है क्वेश्चन की, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ लुसेंट से। टॉपिक जो है लुसेंट से लिया गया है, जो कि हिस्ट्री का टॉपिक है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है, सामवेद। दोस्तों, किसे सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक? और यजुर्वेद में क्या है? तो दोस्तों, यजुर्वेद में ये जो है यजुर्वेद, दोस्तों इसमें बलि के समय जो भी मंत्र पढ़ा जाता है ना, ये यजुर्वेद में ही वर्णित है। और अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में दोस्तों ऋषि द्वारा रचित, इसमें 731 मंत्र है और 6000 गद्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास ओम यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों ये जो है गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ सोम, देवता सोम है, ठीक। देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में? तो ये 9वें मंडल में है। किस में? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। दोस्तों तीर में क्या है? तो देवता सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है 3 में। और 10 में क्या है? तो 10 में दोस्तों पुरुष सूक्त की रचना किया गया है, पुरुष सूक्त की वर्णित किया गया है। तो चलिए दोस्त, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो ये गुप्त वंश है। किससे है? गुप्त वंश है। तो दोस्तों मौर्य वंश है। तो मौर्य वंश से किसे है? तो ये विष्णु पुराण, क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो भारत का भूगोल नामक टॉलमी ने लिखा। किसने? टॉलमी। प्लिनी जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लिनी जो है, ये जो है दोस्तों प्लिनी, ऑप्शन नंबर ए, प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। कौन? प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। यहाँ पे हेरोडोटस आता है। तो जो ये जो है हेरोडोटस, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है। कौन? हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे, दयाराम साहनी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल के दौरान आयोजित हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल के दौरान आयोजित हुआ था। किसके? तो अशोक के शासनकाल के दौरान। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कनिष्क। तो दोस्तों दूसरा नंबर है कनिष्क। तो कनिष्क जो है ये चौथी बौद्ध संगीत हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो चौथी बौद्ध संगीत हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और यह कहाँ हुआ था? तो कुंडल लवन में हुआ था, कुंडल लवन में। वहीं पे आता है, सॉरी, सी नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी नंबर कालाशोक। तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथा ध्यान रखिएगा, प्रथम शताब्दी में हुआ, प्रथम शताब्दी में। यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं, प्रथम। दूसरा जो हुआ, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनिष्क के जो हुआ है, चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ है, ये प्रथम शताब्दी में हुआ है, ठीक, प्रथम शताब्दी। और ये जो कालाशोक में हुआ है, कालाशोक में दूसरा हुआ है। तो दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ है, 383 ईसा पूर्व में। और ये वैशाली में हुआ था। तीसरा जो है वैशाली में हुआ था। और चौथा क्या है? सॉरी, दूसरा वैशाली में हुआ है, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था, तीसरा। और दूसरा कालाशोक है, कालाशोक दूसरा है। तो ये 383 ईस्वी में ये वैशाली में हुए थे। और प्रथम कहाँ होता है? राजगिरी में हुआ था। प्रथम जो है राजगिरी में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया। तो ये श्रावस्ती में दिया गया, श्रावस्ती में दिया गया। कहाँ पे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक
सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया? तो श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 7 नंबर मगध साम्राज्य पर नंद वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो नंद वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ है मगध साम्राज्य पर? तो ये जो है आपको किस वंश का हुआ है? तो ये जो है आपको मौर्य वंश का हुआ है। मगध साम्राज्य पर नंद वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ है? तो ये मौर्य वंश का उदय हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे अशोक के शासनकाल के दौरान प्रांतों की संख्या थी, तो प्रांतों की संख्या कितनी थी अशोक के शासनकाल के दौरान? प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये 5 था। कितनी? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मूल्य नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध शासक था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगर कम आप तौलते हैं उस समय, ये मूल्य नियंत्रण मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ अगर दुकानदार है, अगर आप कम चीज़ तौलते हैं, 1 केजी ले रहा है, अगर आप उसमें कम तौल रहे हैं तो आपको मांस काट के उतना पूरा दिया जाएगा। यही था मूल्य नियंत्रण। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ? तो गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना हुआ। यहाँ पे 11 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम जो है आपको ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुर शहर किस नदी पर बसा है? तो नागपुर शहर किस नदी पर बसा है? तो ये गोदावरी नदी पर बसा है। कहाँ पे? तो गोदावरी नदी पर बसा कौन? तो नागपुर शहर। चलिए यहाँ पे लोक अदालत लागू करने वाला प्रथम राज्य गुजरात। कौन है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे गौतमी बलश्री आया है, तो गौतमी बलश्री जो है नासिक अभिलेख से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन आया है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन मंदसौर अभिलेख से संबंधित है। अस्कंद गुप्त आया है, तो अस्कंद गुप्त जो है वह भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। तो चलिए यहाँ पे मनुष्य में अस्थायी निवासी प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनुष्य में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति हुई। तो अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति जो हुई है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्थायी नहीं बल्कि यहाँ पे अस्थायी होगा। तो मनुष्य में अस्थायी निवासी का प्रवृत्ति हुआ, तो ये जो है वो नवपाषाण काल में हुआ है। कहाँ पे? तो नवपाषाण काल में हुआ है अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुत्ता को पालतू बनाया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि कुत्ता को ही सर्वप्रथम कुत्ता को ही जानवर में पालतू बनाया गया था। तो ये जो है किस काल में बनाया गया, तो इसके लिए पुरापाषाण काल दिया गया, नवपाषाण काल दिया गया, ताम्रपाषाण काल। तो ये भी नवपाषाण काल में ही बनाया गया था, क्योंकि दोनों जैसे कि आपको आदमी रहता था और आदमी जब अस्थाई हो गया तो उसके साथ ही न कुत्ता रहता था। तो ये भी नवपाषाण काल में ही बनाया गया था। कब? तो नवपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैंधववासी मिठास के लिए प्रयोग करते थे। तो सैंधववासी जो है मिठास के लिए प्रयोग करते थे चीनी, गुड़, शहद। क्या इनमें से कौन? तो ये दिया गया है ऑप्शन, तो ये जो है शहद को प्रयोग करते थे। कौन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, दशरागी युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? किस मंडल में है? तो ये जो है वह 7वें मंडल में है। किस वेद में है? तो 7वें मंडल में है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है दशरागी युद्ध जो है ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन? तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें से सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ये जो युद्ध हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें से सुदास जो है विजय हुआ था और 10 जनों की पराजय हुई थी। तो चलिए दोस्त यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।